में आज हम कुछ परिभाषाएं बताएंगे बच्चों को, जैसे भाषा क्या होती है, व्याकरण क्या होता है, वर्ण क्या होता है, वाक्य क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में बच्चों को बताना है व्याकरण के माध्यम से। तो सबसे पहले हम देखते हैं, बच्चों को हमें बताना है कि भाषा क्या है। विचारों और भावों को प्रकट करने का साधन भाषा कहलाता है। इसके बाद भाषा के प्रकार या भाषा के रूप कितने होते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक भाषा होता है, एक लिखित भाषा होता है। मौखिक भाषा में क्या होता है, जब हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहा जाता है, ये हम बच्चों को बताएंगे। और लिखित भाषा क्या होता है, जब हम अपने विचारों को लिख कर प्रकट करते हैं तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। इसके बाद व्याकरण क्या है, भाषा के नियमों की जानकारी व्याकरण से प्राप्त होती है। इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, इसको हम 2 लाइन में लिखे हैं। बोलना लिखना भाषा कहलाए, व्याकरण उसको शुद्ध बनाए। इसके बाद अगली हेडिंग आती है वर्ण। वर्ण क्या होता है ये बच्चों को बताना है। वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। अर्थात जब भी हम लोग कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। ध्वनि का वो सबसे छोटा रूप जिसके टुकड़े नहीं किए, जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, वो क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। इसे हमें बच्चों को बताना है क्लास में। अब इसके बाद आता है वर्णमाला क्या है। जैसे हम कहेंगे चलो बच्चों वर्णमाला सीखो, तो बच्चे सोचते वर्णमाला है क्या। तो सबसे पहले हमें बच्चों को बताना है कि वर्णमाला क्या है। प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी वर्णमाला होती है। हिंदी वर्णमाला के 2 भेद होते हैं, एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। इसके बाद आगे कुछ देखते हैं इसी तरह से। अब हम देखते हैं कि स्वर कितने होते हैं। स्वर हमारे 11 होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये कुल 11 स्वर होते हैं। इसके बाद व्यंजन, व्यंजन हमारे होते हैं कुल 33। 33 में का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ढ़ा, ड़ा, ढ़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, सा, शा, सा, हा। ये इसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। ये भी हमको बच्चों को सिखाना है। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, छ, त्रि, ज्ञ और श्रा। अब इसमें अड़ा और ढ़ा आया है उसमें व्यंजन में, तो हम बताएंगे बच्चों की अड़ा और ढ़ा का प्रयोग कभी भी किसी शब्द के शुरुआत में यानी प्रारंभ में नहीं करते हैं। इसके बाद शब्द क्या है, जब 2 या 2 से अधिक वर्णों का प्रयोग एक साथ करते हैं, जैसे घर, बस, नल, हल आदि। जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो सबसे पहले कहते हैं चलो बच्चों वर्णमाला पढ़ाते हैं। वर्णमाला पढ़ाने के बाद फिर हम उनको छोटे छोटे शब्द लिखना बताते हैं। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वर्ण क्या है, वर्णमाला क्या है, शब्द क्या है, वाक्य क्या है, इन सब में क्या अंतर होता है। तो ये बच्चों को पहले बताना बहुत ज़रूरी होता है। अब इसके बाद आता है शब्द। शब्द के कितने प्रकार होते हैं, शब्द के 2 प्रकार होते हैं, एक सार्थक शब्द होता है, एक निरर्थक शब्द होता है। अब सार्थक शब्द क्या होता है, जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे गाय, बकरी, खाना, झाड़ू आदि। अब निरर्थक शब्द क्या होता है, हम लोग बहुत ज़्यादा निरर्थक शब्द बोलते हैं, बच्चे भी निरर्थक शब्द बोलते हैं, लेकिन बच्चे जानते नहीं कि क्या ये हम क्या बोल रहे हैं, कौन से सार्थक शब्द हैं, कौन से निरर्थक शब्द हैं, वो उनकी भाषा में सम्मिलित हो जाता है। तो ये हमको बच्चों को बताना है कि सार्थक शब्द क्या है, निरर्थक शब्द क्या है। निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे गाय, अब गाय एक सार्थक शब्द है, लेकिन गाय वाय, बकरी बकरी, खाना वाना, झाड़ू वाड़ू, बर्तन वर्तन, पानी वानी, ये सब हम बच्चों को बताएं कि बच्चों ये सार्थक शब्द है, ये निरर्थक शब्द है। हम लोग अक्सर अपनी भाषा में जब भी हम लोग बात करते हैं तो उसके साथ एक निरर्थक शब्द जोड़ देते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। अब इसके बाद हम आते हैं वाक्य पे। वाक्य क्या होता है, शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। अब वाक्य के प्रकार, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक शुद्ध वाक्य होता है, एक अशुद्ध वाक्य होता है। अब शुद्ध वाक्य क्या होता है, शब्दों के जिस मेल से कोई अर्थ निकलता हो वह
शुद्ध वाक्य होता है। जैसे हमने कहा कि राम घर जाता है, ये अक्सर एक्सरसाइज अभ्यास प्रश्न में दिया गया है कलरों में कि शुद्ध वाक्य लिखो। अशुद्ध वाक्य अशुद्ध लिखा रहता है और उसमें लिखा रहता है शुद्ध वाक्य। तो सबसे पहले बच्चों को बताना है कि शुद्ध वाक्य और अशुद्ध वाक्य क्या होता है, इसमें क्या अंतर होता है। तो शुद्ध वाक्य क्या होता है, शब्दों की जिस मेल से कोई अर्थ निकलता हो वह शुद्ध वाक्य होता है। और राम, जैसे हम कहते हैं कि राम घर जाता है, लेकिन ये अशुद्ध कब बन जाएगा, इसको भी हमने बताया है। अशुद्ध वाक्य क्या होता है, शब्दों की जिस मेल से कोई अर्थ नहीं निकलता है वह अशुद्ध वाक्य कहलाता है। अब जैसे है घर जाता राम, अब इसको हमें बच्चों को बताना है कि ये शब्द राम घर जाता है, इससे एक सार्थक अर्थ निकल रहा है, लेकिन है घर जाता राम इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा, ये बच्चों को बताना है। अगर ये चीज़ वो जान जाएंगे कि शुद्ध वाक्य क्या होते हैं, अशुद्ध क्या होते हैं, तो उनको वाक्यों को, अभ्यास प्रश्न को हल करना बहुत आसान हो जाएगा। धन्यवाद।